सभी को जय भीम जोहार नमस्कार दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे महाराष्ट्र में लगभग गजब हो गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के नासिक में परेड हो रही थी जिसमें सभी नेता विधायक मंत्री को बुलावा किया गया था, जिसमें बीजेपी मंत्री वो भी मंत्री विभाग ग्रामीण विकास के मंत्री थे जो कि गिरीश महाजन पहुंचे हुए थे। गिरीश महाजन मंत्री थे वो भी ग्रामीण विकास का। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि तमाम महापुरुषों का वह नाम लेते हैं। वह जो कार्यक्रम हुआ उस मंच से लगभग तमाम महापुरुषों का नाम लेते हैं, आज़ादी का नाम लेते हैं, क्रांति का नाम लेते हैं। अंग्रेज मुगल जिस तरह के तरीके से शासन किए हुए थे उस तरीके से इस भारत देश के नाम लेते हैं, लेकिन तमाम महापुरुष का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लेते हैं। इसी के दौरान जब वो बाबा साहब का नाम नहीं लेते हैं, सभी महापुरुषों का नाम लेकर वह कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और समाज के बीच वह भाषण देना चालू कर देते हैं। तब एक महिला पुलिसकर्मी है जो कि उनका नाम माधुरी जाधव दलित समाज से आने वाली है, दलित समाज से आती है और वह बीजेपी मंत्री को सबक सिखा दी वहीं पे। सोचिए कि कितनी उनके अंदर पावर थी और एक सरकारी अधिकारी होते हुए और वह उसी समय मंत्री को सबक सिखा दिए। सोचिए आप लोग कि वह मंत्री मंच से बोलता है और समाज को संबोधित कर रहा था, समाज के बीच भाषण दे रहा था, तमाम महापुरुषों का नाम ले रहा था, गांधी जी का नाम ले रहा था, लेकिन बाबा साहब का नाम नहीं ले रहा था। ये है हमारे भारत की सच्चाई। और ये भी वह एक पॉइंट भी नहीं बोला कि गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है, संविधान कब लागू किया गया था। बस आज़ादी, बॉर्डर का नाम लिया और सभी आर्मी जवान का नाम लिए, बाकी बाबा साहब का नाम नहीं लिए। उसी के समय महिला बोली, जो महिला अधिकारी थी, पुलिस अधिकारी जिनका नाम माधुरी जाधव थी, वह बोले मुझे सस्पेंड भी कर दो, मुझे वर्दी और मुझे सरकारी नौकरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ये क्यों नहीं बाबा साहब का नाम मंच से लिया, ये है उनका कहना। बिल्कुल साथियों, जिस तरीके से माधव जी के साथ, जाधव जी के साथ किया गया, वह सोचिए एक महिला होकर और उस भीड़ में वो भी मंत्री के साथ बहस करके दिखा दी, भी बाबा साहब के नामों को लेकर। सोचिए दोस्तों, जब वह महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नाम नहीं लेते हैं, जिनका इस भारत देश नहीं पूरे विदेश में पूजा जाता है, उनको जब नाम नहीं लेते हैं मंत्री होकर, वो भी ग्रामीण विकास का मंत्री होकर, तो सोचिए कि इस भारत देश में SC ST OBC को ये क्या नाम लेंगे और क्या काम करेंगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। और एक और मैं बात बता दूं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक सुंदर सा संविधान देकर गए हैं, एक लोकतंत्र देकर गए हैं, जिसके बदौलत से यह मंत्री बनकर बैठा हुआ है। आज उन्हीं को लोग यह ख्याल नहीं किया, एक पॉइंट भी, एक बात भी नहीं बोला समाज के बीच। ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे जातिवादी, मनुवादी और देशद्रोही मंत्री को खैर 2 चिड़ियों पानी में डूबकर और इसे मर जाना चाहिए था। ये समाज के सामने चेहरा दिखाने लायक मंत्री है ही नहीं। जो बाबा साहब का नाम नहीं लेता हो, जो जय भीम बोलता नहीं हो, वो किस काम का मंत्री, किस काम का नेता इस भारत देश के। खास इसी प्रकार से आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मैं स्कूल जाता था ना, तो स्कूल में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर या स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जब मैं स्कूल जाता था झंडा फहराने, झंडा तोलन करने, तो एक बात भी शिक्षक और टीचर वहाँ का नहीं बोलते थे कि गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है। सभी महापुरुष का नाम लिया जाता था और ले लिया जाता था, लेकिन बाबा साहब का नाम एक बार भी नहीं लिया जाता था। ये है भारत की लोकतंत्र की सच्चाई, गणतंत्र की सच्चाई। आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, वहाँ पे मिठाई खिला दिया जाता था, झंडा फहरा दिया जाता था, जन गण मन अधिनायक जय है बोलवा दिया जाता था, लेकिन उस जगह से डांस भी होता था, गाना भी होता था, हर तरीके के कार्यक्रम भी होती थी, लेकिन एक पॉइंट भी नहीं बोला जाता था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान की वजह से आज गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और झंडा तोलन कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं।
कहीं भी सोशल मीडिया भी हो या कहीं भी बड़े बड़े सरकारी आवास हो, सरकारी संस्था हो, कहीं भी आप लोग अभी भी जाकर देखिएगा कि बाबा साहब का नाम बिल्कुल लेने से लोग तिरमिराते हैं, लोगों को अंदर दर्द उपड़ जाता है कि कैसे बाबा साहब का नाम लें। बाबा साहब का नाम ले लेंगे तो बच्चे शिक्षित हो जाएंगे और बच्चे जान जाएंगे कि हमारे लिए बाबा साहब क्या करके गए हैं। ये है सच्चाई। इसी तरीके से ये नासिक क्षेत्र में, महाराष्ट्र में दलित समाज की महिला एक ऑफिसर सरकार के साथ लड़ने की प्रयास की, उसे नहीं चिंता रहा, जान के नहीं फिक्र रहा सरकारी नौकरी का। बस बोले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे सस्पेंड भी करवा दीजिए, लेकिन बाबा साहब का नाम आप क्यों नहीं लिए। बिल्कुल सच्चाई बात है। आप जब एक लोकतंत्र नेता हैं और एक संवैधानिक रूप से आप समाज के बीच गणतंत्र दिवस के बारे में बता रहे हैं, तो उस जगह पे बाबा साहब का नाम लेना चाहिए और जय भीम बोलना चाहिए। क्योंकि गणतंत्र दिवस झंडा इसलिए फहराया जाता है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत देश में संविधान लागू किया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था, इसलिए भारत देश में स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झंडोत्तोलन और स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झंडा फहराया जाता है। इस तरीके से बच्चा के आज तक नहीं बताया गया। हम मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक गए, लेकिन आज तक किसी टीचर और किसी हमारे क्लास रूम का टीचर और शिक्षक नहीं बताए कभी भी। ये है हमारे भारत देश की सच्चाई। सोचिए कि लोग सोच रहे हैं कि इस भारत देश में बाबा साहब का नाम ले लेंगे तो इस भारत देश में सभी जागरूक हो जाएंगे और लड़ भिड़ कर अपना अधिकार ले लेंगे। ये है हमारे भारत देश की सच्चाई। महिला, सोचिए, एक महिला होकर इतना पावर दिखा दिए तो कहीं न कहीं इस भारत देश में सच्चाई, अब लोग उगलते जा रहे हैं, सच्चाई सामने आते जा रहा है। इसलिए कभी भी छुप कर नहीं डरना है और छुप कर नहीं बोलना है और डर कर नहीं बोलना है कि मैं इस समाज से हूँ और बाबा साहब का नाम लेने से कभी मत डरिएगा आप लोग, नहीं तो इसी प्रकार से आपके ऊपर दबाव बनाते जाएंगे और कभी भी बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाएगा और नहीं लेना दिया जाएगा। ये है हमारे भारत देश की सच्चाई। सोचिए कि कितनी दुर्भाग्य की बात है। इस महिला को तो मैं सैल्यूट करता हूँ और आप लोग भी सैल्यूट कर रहे होंगे और आप लोग भी करिए, क्योंकि एक महिला समाज की होकर, दलित समाज की महिला होकर ये मंत्री को सबक सिखा दी, वो भी बीजेपी मंत्री को।